दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल का यह प्रमुख कार्यक्रम जरा बच के आपके लिए नित्य नए नए समाचार की श्रृंखला और समीक्षा लेकर आ रहा है। आपके सहयोग से जरा बच के कार्यक्रम लोकप्रिय होता जा रहा है। आपका ऐसे ही सहयोग बना रहा तो एक जरूर दिन वह आएगा कि हम ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां तक पहुंचने का हर किसी का सपना होता है। बीते रविवार को एक घटना घटी, हम उसी पर समीक्षा करने जा रहे हैं। 3 आतंकी करतूतों ने देश को तो झकझोरा ही, देश में आतंकवाद के विस्तार को लेकर गंभीर चिंताएं भी पैदा हो गईं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद शांति की जो उम्मीद की जा रही थी उसे करारा झटका लगा है। आतंकियों ने मुख्यमंत्री के क्षेत्र में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांदरबल में सोनबर्ग के नज़दीक गगनगीर क्षेत्र में जेड मोड़ सुरंग के निर्माण में लगे श्रमिकों पर रात में भोजन के लिए जाते वक्त हमला कर दिया। यह बेहद कायरतापूर्ण घटना है कि खाना खाते समय मजदूर जा रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर दिए। कितनी निकम्मी सोच है आतंकवादियों की। जिस जगह पर यह हमला हुआ वह अमरनाथ यात्रा के दौरान तगड़ी सुरक्षा वहां रहती थी, लेकिन सर्दियों में बर्फबारी में आवागमन कम रहने के कारण सुरक्षा कम कर दी जाती है, जिसका ही फायदा आतंकियों ने उठाया। जेड मोड़ सुरंग दरअसल जोजिला सुरंग परियोजना का एक हिस्सा है, जिसके निर्माण से सोनमर्ग का निर्माण जो गुंड से आगे सर्दियों में बंद रहता था, हर मौसम में खुला रहेगा। क्षेत्र के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर हमला वाकई सभी के लिए चिंताजनक है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तोयबा की एक शाखा दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पिछले कुछ वक्त से अपनी रणनीति बदल दी है। वो रणनीति बदल करके हमला कर रहा है और अब वह गैर कश्मीरियों को भी निशाना बना रहा है। इस संबंध में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को उचित ही यह दरिंदगी बंद करने की चेतावनी दी है। इससे पहले रविवार की ही सुबह 7 बजे दिल्ली में CRPF स्कूल के पास हुए धमाके को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राजधानी में 13 साल बाद इस तीव्रता का धमाका हुआ। मानो यह कम था जो उसी दिन 25 से ज़्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली। गौरतलब है कि पिछले हमले में 90 से ज़्यादा विमानों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। राहत की बात है कि अब तक ये कोरी धमकियां ही साबित हुई, कोई घटना नहीं घटी, लेकिन धमकियों से आदमी अलर्ट तो हो ही जाता है। लेकिन हर एक धमकी के बाद विमान को फिर से तैयार करने में तक करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होने की बात एक रिपोर्ट में सामने आई है। जाहिर है कि महज इन धमकियों से बीते एक सप्ताह में अर्थव्यवस्था को 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। दरअसल लोगों के बीच डर और दहशत और असुरक्षा की भावना पैदा करना ही इन घटनाओं का उद्देश्य है, क्योंकि आतंकी संगठन जानते हैं जब तक समाज में शांति और स्थिरता है तब तक उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। ये घटनाएं चेताती हैं कि आतंकवाद का खतरा बदस्तूर जारी है। सरकारें व सुरक्षा एजेंसियां तो अपना काम कर ही रही हैं। ये घटनाएं हमसे भी एकजुटता और चौकन्ना रहने की मांग करती हैं कि हम एकजुट रहें, चौकन्ने रहें, कोई भी घटना घटे तो सूचना दें। बहरहाल राज्य सरकार, इंटेलिजेंस
तथा केंद्र सरकार को मिलकर आतंक के सफाई का प्रयास करना चाहिए, तभी आतंकवाद खत्म होगा। चलते चलते आज एक ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। बाप प्यार से बहुत करता है, बाप तो प्यार बहुत करता है लेकिन कहता नहीं है, और जब तक औलाद की समझ में आता है तब तक बाप नहीं रहता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। अगर इसी तरह आपका प्यार और दुलार बना रहा तो एक दिन जरूर हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पहुंचने के लिए हर किसी का सपना होता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।